नमस्कार। चुनाव का माहौल गर्म है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 सीटों पर मतदान होगा। इस तरह तीसरे चरण के बाद कुल 283 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। स्टेप थर्ड में 5 राज्यों में मतदान पूरा होगा। असम, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक और गुजरात, जहां सूरत में भाजपा उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने या वापस लेने के बाद पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव में 1331 उम्मीदवार मैदान में। इस चरण में मैदान में कुछ दिग्गज नामों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, मनसुख मंडाविया और प्रहलाद जोशी शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का बारामती सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। यहाँ पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आमने सामने हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान किया। वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैं कल रात ही आंध्र से आया हूँ, अभी एमपी जाना है, महाराष्ट्र जाना है, तेलंगाना जाना है, इसलिए इतने कम समय में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि देश भर के मतदाता को बधाई जो इस उत्सव में बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। इसलिए देशवासियों से अपील है कि वह अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद से भाजपा के उम्मीदवार हैं। शाह के सामने कांग्रेस की सोनल पटेल मैदान में है। अमित शाह ने 2019 में भी अहमदाबाद से जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश में भी तीसरे चरण के तहत मंगलवार की सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। राज्य की 10 सीटों के लिए आज मतदाता अपना वोट डाल रहे हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश के संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीट पर मतदान हो रहा है। करीब 1,88,00,000 मतदाता 100 उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले आज कर रहे हैं। इनमें 1 करोड़ से अधिक पुरुष मतदाता और 87 लाख से अधिक महिला मतदाता शामिल है। तीसरे चरण में केंद्रीय मंत्री SC बघेल आगरा, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी और राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव का ये दौर समाजवादी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैनपुरी सीट से मौजूदा सांसद और सपा नेता डिम्पल यादव फिर से जीत के लिए मैदान में है। इस सीट पर उन्होंने अपने ससुर और सपा नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। बने रहे।